हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूंगी। ठीक है? जो भी नेगेटिविटी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। या बैकफायर, क्लेंस करिए। मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस करिए और जो भी नेगेटिविटी उनके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश करे उसको बैकफायर करिए। प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट। सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स करना चाहूंगी। आप सब ने मेरे बर्थडे को बहुत ज़्यादा स्पेशल कर दिया। थैंक यू सो मच। आप सबकी विशेस, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आप सबकी विशेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड आप सबके विशेस, आप सबकी शुभकामनाएं मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हैं। मैं टाइम निकालकर हर एक कमेंट को पढ़ रही हूँ बिकॉज वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। एंड आप सब ने इतना प्यार मुझे दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मेरे जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी, उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा और ये छोटा सा प्यारा सा ख्याल उनके मन में आया टू मेक मी फील स्पेशल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो सबसे पहला नेम आ रहा है लेडी जी, गीता कौर फ्रॉम लंदन। थैंक यू सो मच लेडी जी, यू आर ट्रूली एन एंजल फॉर मी। आई रियली मिस्ड यू अ लॉट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। स्वाति बेले, थैंक यू सो मच स्वाति। नीतू त्यागी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लता जोशी, थैंक यू सो मच लता। डिवाइन सोल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट डिवाइन सोल। लक्ष्मी वी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। 4PRFT6V, आपका नेम नहीं है तो इसलिए मैं यूजर आईडी पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज लेट मी नो योर नेम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नेम बता सकते हैं। लीना मिश्रा, थैंक यू सो मच लीना। हरविंदर कौर, थैंक यू वंस अगेन हरविंदर। आदि रॉय, थैंक यू। मुरारी सावरिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। नायशाद कुमार व्यास, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जीबा, थैंक यू जीबा, थैंक्स अ लॉट। रिचू फ्रॉम कैनेडा, थैंक यू सो मच रिचू। जीत गणेश आर्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नलिन पटेल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मुकेश कुमार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मुकेश जी। विजय मदान, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विजय जी। किशोर सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट किशोर जी। न्यागे हेते, थैंक यू सो मच न्यागे हेते। कविता देशमुख, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। नीता बिताई, थैंक यू सो मच नीता। आशुतोष शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अनुराधा शर्मा, थैंक यू सो मच। भावना ठाकुर, थैंक्स अ लॉट भावना। विवान रुपारेलिया, थैंक यू सो मच विवान, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सब ने मेरा बर्थडे इतना ज़्यादा स्पेशल कर दिया। आप सब ने रियली मेरा बर्थडे बहुत ज़्यादा स्पेशल कर दिया है फ्रेंड्स। थैंक यू शब्द बहुत कम है। जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स मेरे मन में आप सबके लिए आ रही हैं, जो पॉजिटिविटी मैं आप सबके लिए फील कर रही हूँ, मैं वही पॉजिटिविटी आप सबकी तरफ भेज रही हूँ और बहुत सारा प्यार मैं आप सबके लिए भेज रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मे यू ऑल हील और आप सबकी सारी समस्याएं छूमंतर हो जाए। गणपति बप्पा आपके सब विघ्नों को हर लें और पूरी तरह से आपके ऑब्स्टेकल्स को रिमूव किया जाए। आपके जीवन में हीलिंग हो, ठीक है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए और आपके ऊपर लिटरली अपार धन वर्षा हो। थैंक यू सो मच। आप सबके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आए और आप सबके आभा मंडल को हील किया जाए, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए तुरंत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है। तो आज का डाउनलोड जिस किसी पर्सन के लिए है, आपको ध्यान देना है कि आपका सबसे ज्यादा निकटवर्ती व्यक्ति जो आपका सबसे करीबी है, ठीक है, कहीं वो आपके शत्रुओं से तो नहीं मिला हुआ है, कहीं वो आपके हेटर्स से तो नहीं मिला हुआ है, कहीं आपके हेटर्स ने उसको मोहरा तो नहीं बना रखा। ठीक है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है आपके हेटर्स ने आपके सबसे ज्यादा करीबी व्यक्ति को मैनिपुलेट कर रखा है, उसकी एनर्जी को मैनिपुलेट कर रखा है, तो इस चीज पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आपको यही बोला जा रहा है कि आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत सावधान रहना है और आपके आसपास किस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही हैं, किस प्रकार से आपको अपने आसपास की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना है।
आपको अपने सबसे करीबी व्यक्ति की एक्टिविटीज पर डेफिनेटली बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज हो सकता है उनकी एनर्जी को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। राइट, ओके, सो ये चीज आ रही है यहाँ पे। देखते हैं आपके लिए ओरेकल्स से क्या मैसेज आ रहे हैं। राइट, लेट्स सी ओरेकल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं एंजल्स आपको। ओके, ये आना चाह रहा है, मूव ऑन, समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। सी, सो आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको कोई इग्नोर कर रहा है, हो सकता है आप पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, उस सिचुएशन से मूव ऑन करना है जहां पर आपको अटेंशन नहीं मिल रही है, जहां पर आपको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन से, ऐसे लोगों से आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। तो अपना टाइम वेस्ट करे बिना आपको उस सिचुएशन से मूव आउट कर जाना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव एंड वर्क इट आउट। या तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप अपने किसी करीबी व्यक्ति से बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत गुस्सा है, तो आपको बोला जा रहा है कि उनको माफ करिए। ठीक है, हो सकता है उनकी एनर्जी को किसी प्रकार से मैनिपुलेट किया गया हो, और आपको ये समझना होगा कि उनको एक प्रकार का मोहरा बनाया गया। ठीक है, तो आपको उनको फॉरगिव करना है, उनको माफ करना है, और आपको अपने और उनके रिश्ते पर वर्क करना है। ठीक है, आपको अपने हेटर्स की चाल को कामयाब नहीं होने देना है। तो आपको अपने हेटर्स की चाल को समझना है। ठीक है, हो सकता है वो लोग आपके किसी लव्ड वन को टारगेट कर रहे हो, किसी लव्ड वन की एनर्जी को मैनिपुलेट करके उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो। जो आपके लव्ड वन है उनको फॉरगिव करिए। ठीक है, जो आपके करीबी व्यक्ति है उनको फॉरगिव करिए, कॉम्प्रोमाइज करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, हो सकता है उनको किसी प्रकार का रियलाइजेशन हो रहा है। राइट, जस्ट फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। या सो कुछ महीनों की और बात है, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाला है, बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे गुड थिंग्स की बात हो रही है, तो डेफिनेटली कुछ महीनों में आपके जीवन में काफी ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा, काफी ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन आता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, बहुत सारी तो जो सिचुएशन आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे ओवरकम होगी, कैसे ये सिचुएशन से आप बाहर आएंगे, तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है किसी ने आपके लव लाइफ में स्पेल वर्क किया हो। ठीक है, कोई लव ब्लॉक स्पेल्स वगैरह करे हो सकता है आपके लव्ड वन के ऊपर किसी प्रकार के स्पेल वर्क किए गए हों, एंड आपके लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश करी है। ओके, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। या डेफिनेटली यहाँ पे किसी प्रकार की एनर्जी मैनिपुलेशन की बात हो रही है। आपके किसी लव्ड वन की एनर्जी को डेफिनेटली मैनिपुलेट किया गया है, तो आपको उनको फॉरगिव करना है, उनको माफ करना है, बिकॉज वो एनीवेज बलि का बकरा बने हैं जो आपके लव्ड वन है। तो आपको बहुत ज्यादा वाइजली सोचना है, बहुत वाइजली डिसीजन लेना है। ठीक है, हो सकता है आपके लव्ड वन को किसी प्रकार से वश में करा गया हो सकता है आपके लव्ड वन को वश में किया गया हो। ठीक है, किसी प्रकार के स्पेल वर्क के द्वारा, किसी प्रकार की गंदी काली क्रिया के द्वारा, ताकि आप लोगों का डाइवोर्स हो सके। हो सकता है किसी का डाइवोर्स प्लान किया गया। राइट, लेकिन ये सारी चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। आपको यही बोला जा रहा है कि ये सारी चीजें बैकफायर होंगी बिकॉज ये सब स्पेल वर्क की वजह से है। सो आगे की जो परिस्थिति है ना, ये पूरी तरह से आपके रिएक्शन पर डिपेंड करती है कि आप सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत वाइजली डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, एकदम से जोश में आकर के आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। आपको ये समझना होगा कि आपके पार्टनर को टारगेट बनाया गया। सो अगर आप मैरिड हैं तो आपकी डेफिनेटली मैरिड लाइफ को टारगेट किया गया, आपके पार्टनर को मोहरा बनाया गया। ठीक है, आपके पार्टनर को बलि का बकरा बनाया गया। सो आपको एकदम से गुस्से में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है। ओके, पेशेंस रखना है, पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है आपको। या और क्या बताना चाहते हैं जी? ओके, और क्या बताना चाहते हैं, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स को, और क्या पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? ओके, दे विल बी बैक। या सी समथिंग अबाउट लायर, बी केयरफुल, समवन इज स्नीकी। या सो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड है
जो बहुत ज्यादा स्नीकी है, बहुत ज्यादा ताक झांक करता है, ठीक है, ये कंपल्सिव लायर है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ताक झांक करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है उस पर्सन का। तो आपको उस पर्सन से डिस्टेंस रखना है, लेट गो। ओके, आपको ये जो सिचुएशन है, इस प्रकार के जो लोग हैं, जो कंपल्सिव लायर है, जो न्यूसेंस क्रिएटर है, बहुत स्नीकी है, नोजी है, ठीक है, जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करते हैं, इस प्रकार के लोगों को आपको लेट गो करना है, ठीक है। इनको इनके हाल पर छोड़ देना है। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, आपको हैप्पी वाइब्रेशन में रहना है, ठीक है। इस प्रकार के जो लोग हैं जो आपकी एनर्जी को बॉदर करते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी को मैनिपुलेट करते हैं, इस प्रकार के लोगों को लेट गो करिए, ठीक है। और आप देखेंगे कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है, पूरी तरह से एनर्जी परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है। मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। सो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आप की एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा परिवर्तन, ठीक है। पुरानी चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को शेड ऑफ कर रहे हैं, बहुत कुछ पीछे छूट रहा है। ऐसे लोग जो आपका भला नहीं सोचते हैं, वो लोग पीछे छूट रहे हैं, ठीक है, वो लोग आपसे दूर हो रहे हैं, और आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून, या दे विल बी बैक। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जिनको मैनिपुलेट किया गया, जिनको मोहरा बनाया गया, जिनको आपसे दूर ले जाने की कोशिश करी गई, दे विल बी बैक, ठीक है, वो आपके पास वापस लौट रहे हैं। बिकॉज वो जो लव स्पेल है ना, जो भी स्पेल वर्क है, जो आपका नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था, वो सब कुछ बैकफायर हो चुका है। वो सब कुछ उन लोगों के मुंह पर फेंक दिया गया है, उन लोगों के सर पर फेंक दिया गया है जिन लोगों ने इस प्रकार का स्पेल वर्क करने की कोशिश करी, इस प्रकार का एनर्जी मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी, ठीक है, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी। डेफिनेटली वो चीज पूरी तरह से वापस उन्हीं लोगों पर फेंक दी गई है। ओके, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर मल्टीप्लाइड इनटू 100, या सारे स्पेल वर्क्स को ब्रेक किया जाए, तोड़कर उन लोगों के मुंह पर, उन लोगों के सर पर ही फेंका जाए जिन्होंने एनर्जी मैनिपुलेशन करने की कोशिश करी हो, किसी भी प्रकार का लव स्पेल करने की कोशिश करी हो, किसी भी प्रकार का लव लॉक स्पेल करने की कोशिश करी हो, उन्हीं दुष्ट लोगों के सर पर वो नेगेटिविटी फेंकी जाए। जिन लोगों ने मेरे कलेक्टिव्स को टारगेट करने की कोशिश करी हो, उनकी हैप्पीनेस को टारगेट करने की कोशिश करी हो, प्लीज प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। क्या देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं एंसेस्टर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। ओके, क्या एनर्जी अपडेट है मेरे कलेक्टर्स के लिए? एनर्जी अपडेट बताइए। ओके, क्या ओके, आपका रिकवरी मोड ऑन है, ठीक है। आप जिस प्रकार की डिस्टर्बेंस से गुजरे हैं, ठीक है, आपका रिकवरी मोड ऑन है, आप रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। सिचुएशन जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है, उससे आप उभर रहे हैं, उससे आप निकल रहे हैं। बहुत बुरी तरह इन लोगों ने एक टीम बनाकर आपको घेरने की कोशिश करी, ठीक है, आप उन चीजों से निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। या आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करी इन लोगों ने, राइट। क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? और क्या मैसेज है? ओके, या सो कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जो फ्रेंड्स के वेश में, ऐसे लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं, ठीक है, उनके मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा हेट्रेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा द्वेष है, बहुत ज्यादा जलन है। ये कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, जिनके मन में आपके प्रति हेट्रेड है, ठीक है, छिपे हुए शत्रु हैं ये। तो इन्होंने आपके जीवन में कुछ डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस में डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया, ठीक है। आपने हो सकता है इनके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, बहुत अच्छे से आपने इनको ट्रीट किया, लेकिन इन्होंने आपकी अच्छाई का बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया।
यानी कि आपने इनको हाथ दिया तो ये आपके सर पर चढ़कर बैठ गए। ठीक है, इस प्रकार के लोगों को आपके जीवन से निकाल दिया गया है। ठीक है, ये ऐसे कार्मिक लोग हैं जो आपके जीवन से दूर कर दिए गए हैं। ओके, ये बॉटम की एनर्जी आ रही है। तो इस प्रकार के लोगों के दूर जाने से आपके जीवन में बहुत ज्यादा हार्मनी आ रही है। मैं देख रही हूँ बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। आप एक एनर्जी अपलिफ्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, या सो ये कुछ ऐसे छिपे हुए शत्रु थे जो दोस्त के वेश में थे, ये आपको रोक कर रखना चाह रहे थे। ठीक है, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए। ठीक है, आपके जीवन में डिलेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। राइट, सो इस प्रकार के लोगों को हटा दिया गया है आपकी लाइफ से। या सो मुझे आपके और इन लोगों के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है। ये कार्मिक लोग हैं, आपका इनसे डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, क्लियरली डिस्टेंस हो चुका है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। आपके साथ पास्ट में बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है, बहुत गलत हुआ है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये जो अन्याय आपके साथ हुआ है ना, इसको कंपनसेट किया जा रहा है। यूनिवर्स इसको कंपनसेट कर रहे हैं ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से हटाकर। ठीक है, और अच्छे लोगों को आपके जीवन में भेजकर, पॉजिटिव लोगों को आपके जीवन में भेजा जा रहा है जो आपको हैप्पीनेस देंगे। ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा चेंज फील हो रहा है। आप एनर्जी शिफ्ट एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है आप ओल्ड एनर्जी को शेड ऑफ कर रहे हैं। ओल्ड एनर्जी जब हम शेड ऑफ करते हैं तो हम पुराने रिश्तों को भी शेड ऑफ करते हैं। हम ओल्ड एनर्जी को जब शेड ऑफ करते हैं तो उसके साथ साथ जो ऐसे लोग होते हैं जो हमारा भला नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ आगे फ्यूचर में नहीं चल सकते। ठीक है, उनको भी हम लेट गो करते हैं। ओके, बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो अपने आप ही आपसे दूर चली जाती है। ठीक है, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके साथ आपके लाइफ के अगले चैप्टर में नहीं आ सकते हैं, उनको एनीवेज आपके जीवन से दूर कर दिया जाता है। ठीक है, उनका चैप्टर ओवर हो चुका है, इस वजह से ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। तो ये लोग बहुत ज्यादा जेलस हैं, बहुत छिपे हुए शत्रु हैं। ये फ्रेंड्स के वेश में ऐसे लोग हैं जो हमेशा से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करते रहे। ठीक है, तो इन लोगों के दूर जाने से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। आप एक हैप्पी लाइफ लीड करने वाले हैं। आप हैप्पीनेस को एंजॉय करने वाले हैं, कंटेंट लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, एक संतुष्ट लाइफ को आप एंजॉय करेंगे। लेट्स फाइंड आउट और क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। आपके जो छिपे हुए शत्रु हैं, ठीक है, जो फ्रेंड्स के वेश में आपके एनिमीज हैं, फ्रेनेमीज हैं। ओके, इन लोगों के माइंड में अभी क्या चल रहा है? व्हाट आर दे अप टू? आपके फ्रेनेमीज, फ्रेंड्स के वेश में छिपे हुए जो शत्रु हैं, इनके माइंड में क्या चल रहा है? या सी, ओके, राइट, ओके, राइट। सो आपने हो सकता है इन लोगों को ब्लॉक किया है। ठीक है, हो सकता है आपकी इन लोगों से कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं हो रही है। राइट, किसी प्रकार का डिस्टेंस आया है आपके और इन लोगों के बीच में। राइट, ओके, राइट। सो मुझे दिख रहा है कि ये लोग देख रहे हैं कि हर प्रकार की जो भी आपके जीवन में चैलेंजेस भेजने की कोशिश करी जाती है ना, आप हर उस चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लोग, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं, बहुत निराश हो चुके हैं। बहुत ज्यादा कंपेटिटिव वाइब्स हैं इन लोगों की। ठीक है, आपके प्रति बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना है। ओके, बहुत ज्यादा जेलेसी, एक्सट्रीम लेवल ऑफ जेलेसी है इन लोगों के मन में। तो ये कुछ 3 लोग मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, 3 लोग हो सकते हैं। इम्बैलेंस आया हुआ है इनके जीवन में। आपने इन लोगों को ब्लॉक कर दिया है, दूर कर दिया है अपने से। ठीक है, आपने हो सकता है खुद को डिस्टेंस कर लिया है, आपने इनकी एनर्जी को पहचान लिया है, आपने इनकी वाइब्स को पहचान लिया है। ठीक है, इनकी नेगेटिव वाइब्स को आपने रीड कर लिया है। इस वजह से आपने इनको डिस्टेंस किया है। इस डिस्टेंस की वजह से इनके जीवन में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस आ गया है। हर चीज इनकी लाइफ में इम्बैलेंस हो गई है। बिकॉज
ओके। आपको ट्रैप्ड रखना चाह रहे थे ये, ठीक है। हर चीज बैकफायर हो गई है। फिलहाल मुझे दिख रहा है इन लोगों को कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जो भी नेगेटिविटी इन लोगों ने आपकी तरफ भेजने की कोशिश करी थी, वो सब कुछ बैकफायर होकर इनके पास ही गया है। आपको ये लोग देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, ठीक है। आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर हैं। बहुत फैमिली फोकस्ड पर्सन है, ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड है। एंड आप बहुत ज्यादा अबंडेंट हैं, राइट। आपके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये चीज ये लोग देख रहे हैं। आपकी जो फैमिली लाइफ है वो रिकवर कर रही है। जो भी स्पेल वर्क्स किए गए थे वो सब कुछ बैकफायर हो चुके हैं, ठीक है, पूरी तरह से बैकफायर हो चुके हैं। इंटरफेयरिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करने की आदत है इन लोगों की। इनकी तरफ से किए गए किसी भी प्रकार के स्पेल वर्क, लव ब्लॉक स्पेल्स, जो भी इन्होंने करने की कोशिश करी है वो सब बैकफायर हुआ है। बहुत स्नीकी लोग हैं ये, ठीक है। आपको इन लोगों से डिस्टेंस किया है यूनिवर्स ने। यूनिवर्स ने आपको ये इंडिकेशन दिए हैं कि आपको इस प्रकार के लोगों से खुद को डिस्टेंस करना है, राइट। तो आपके लिए हो सकता है ये बहुत शॉकिंग है, अपने इन फ्रेंड्स की असलियत सामने आना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं कलेक्टर्स की तरफ से। और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपका बहुत ज्यादा अच्छा समय शुरू हो चुका है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड शुरू हो चुका है। एंड आप, मुझे दिख रहा है, स्टेबल एनर्जी में है। आप पूरी तरह से स्टेबल एनर्जी में है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। या आप अपनी लाइफ पर फोकस्ड हैं, ठीक है। पूरी तरह से आपका फोकस अपनी लाइफ पर है। और आपके जीवन में मैं देख रही हूँ एक स्थिरता आ रही है। आपको अनस्टेबल कंडीशन में, आपको अनस्टेबल सिचुएशन में पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करी है इन लोगों ने, ठीक है। आपको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करी। लेकिन मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में आपकी जो फैमिली है, या तो आपकी फैमिली में मुझे दिख रहा है कि कमिटमेंट आ रहा है। या आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है किसी प्रकार का कुछ डिस्टर्बेंस था, किसी प्रकार का कुछ कंफ्यूजन था, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन दूर हो रहा है। वो कंफ्यूजन मुझे दूर होते हुए दिख रहा है। एक हैप्पीनेस आती हुई मुझे दिख रही है, अबंडेंस आते हुए मुझे दिख रही है। या आपकी विक्ट्री हो रही है। नो मैटर आपके अगेंस्ट कौन क्या स्पेल वर्क करता है, आपकी विक्ट्री निश्चित है, ठीक है। आपकी विक्ट्री हो रही है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं। ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आपके एनिमीज को जज किया जा रहा है, ठीक है। आपके जो भी फ्रेंडमीज हैं, फ्रेंड्स के वेश में जो आपके एनिमीज हैं, ठीक है, जिन्होंने मुखौटा पहन रखा था, उनका मुखौटा उतार दिया गया है, ठीक है। उनकी सारी छिपी हुई चालें आपके सामने आ चुकी हैं, उनके हिडन एजेंडाज आपके सामने आ चुके हैं, राइट। सो इसी वजह से उनको जज किया जा रहा है, उनको ईश्वर जज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत हार्शली जज किया जा रहा है उनको। या आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रहे हैं। आपके ऊपर माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है। बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी, डेफिनेटली गॉडेस एनर्जी। गॉडेस एनर्जी आपको गाइड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपकी जो मैरिड लाइफ में अन्याय आपने और आपके पार्टनर ने झेला है इन स्पेल वर्क्स की वजह से, इस प्रकार के जो छोटी सोच वाले लोग हैं, ओछी सोच वाले लोग हैं, ठीक है, जो फ्रेंड्स के वेश में आपको नुकसान पहुंचाते रहे हैं, आपकी मैरिड लाइफ को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, इस प्रकार के घटिया सोच वाले लोगों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है, ठीक है। इन लोगों का हिडन एजेंडा आपके सामने पूरी तरह से लाकर रख दिया गया है। आपको इनका हिडन एजेंडा पता चल चुका है, ठीक है। इस वजह से अब मुझे दिख रहा है कि आपके जो फ्रेंडमीज हैं, ओके, इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। या इनके हिडन इंटेंशंस आपके सामने आ चुके हैं। इन्होंने आपके पार्टनर को मोहरा बनाकर आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये लोग माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इन लोगों को फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि इनको इनका कर्मा मिल सके, ठीक है, ताकि इनका हैवी कर्मा इनको फेस करना पड़े, राइट। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं रीडिंग में, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूंगी।
ये कॉम्बो पैक है इविल आई ब्रेसलेट, इविल आई पेंडेंट और कवच का। सो इसकी खास बात ये है कि ये प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार किया गया है फ्रेंड्स, राइट। इविल आई पेंडेंट और इविल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार की इविल आई को रिपेल करता है, ठीक है, और आपके आभा मंडल को प्रोटेक्ट करता है डिस्टॉर्ट होने से। एंड ये जो कवच है ये अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है, राइट। आप अगर इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण करते हैं, इसके नियमों का पालन करते हैं, और अगर आप जाप भी करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो ऐसा करने से आप इसको और ज्यादा बल प्रदान करते हैं, और ज्यादा शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। और आप अपने जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बना लेते हैं। लक्ष्मी नारायण योग अपने आप में एक धन योग है। आप चलते फिरते मनी मैग्नेट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, एंड आप धन को बड़ी आसानी से अट्रैक्ट कर पाएंगे। धन आपकी तरफ बड़ी आसानी से आकर्षित होता है, और आपके आसपास अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल कवच है, अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, राइट। इसे प्राप्त करने के लिए आपको मुझे मेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, मेरी ईमेल आईडी ऊपर फ्लैश हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या एंजेलिक डाउनलोड्स आ रहे हैं। लेट्स सी, एंजल्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। आपके शत्रु भयभीत हैं, आई एम टेलिंग यू, आपके शत्रु लिटरली भयभीत हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है उनको किसी प्रकार की शिवरिंग हो रही है, हो सकता है उनको कपकपी आ रही है, या आपको कपकपी हो रही है, किसी को शिवरिंग वगैरह फील हो रही है, ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू, सी। तो आपकी फैमिली में हो सकता है आपकी चर्चाएं हो रही है, आपके फ्रेंड्स आपकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपके फ्रेनेमीज हैं ये हो सकता है आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कहीं डिस्कशन हो रहा है आपके बारे में। हेटर्स अलर्ट, या सो आपके बहुत सारे हेटर्स हैं, आपको हेटर्स से अलर्ट किया जा रहा है, ठीक है। हेटर्स से अलर्ट रहिए। बिग सम ऑफ मनी, बड़ी मात्रा में धन आपकी तरफ आने वाला है, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में धन आ रहा है आपकी तरफ, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है हेटर्स से, ठीक है। हर किसी से हर बात आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक हेल्दी डिस्टेंस कैसे मेंटेन किया जाता है किसी भी फ्रेंडशिप में। आपको एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यू हैव शोड अप पीपल दैट दिस इज हाउ इट्स डन। आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, ठीक है। तो आपसे लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आपने लोगों को अपनी क्रिएटिविटी हो सकता है शोकेस करी है, तो आप बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल हैं। योर हेटर गिव्स यू वेरी इविल स्टेयर। तो आपका कोई हेटर है जो आपको बड़ी चिढ़ वाली नजर से देखता है, बड़ी हेट्रेड वाली नजर से देखता है, ठीक है। ईश्वर भी उस पर्सन को बड़ी हेट्रेड की नजर से देखते हैं। जितना ज्यादा वो आपसे चिढ़ेगा, जलेगा, कुढ़ेगा, उतना ज्यादा ईश्वर उस पर्सन से, उस हेटर से चिढ़ेंगे, ठीक है। उतना ज्यादा उसको उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा, उतना ज्यादा हार्शली ईश्वर उसको जज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली उस पर्सन को भी जज किया जा रहा है। वो जितना ज्यादा हार्शली आपको जज करेगा, जितना ज्यादा हार्शली आपको स्टेयर करेगा, नफरत की नजरों से आपको देखेगा, उसको ईश्वर की भी नफरत झेलनी पड़ेगी। यू विल हैव लैक ऑफ टाइम दिस ईयर बट मनी विल बी रेनिंग ऑन टू यू, या सो आपके पास समय की कमी रहेगी इस साल, लेकिन धन आपके ऊपर बरसता रहेगा, ठीक है। लगातार धन वर्षा आप पर होती रहेगी। या कुकिंग फूड, हो सकता है कोई खाना वगैरह कुक कर रहा है, कोई फूड कुकिंग कर रहा है, या समथिंग अबाउट सिंड्रेला, या हो सकता है आपकी स्टोरी सिंड्रेला जैसी है। आपको बहुत कम केपेबल माना गया, आपको ऐसा माना गया कि आप किसी लायक नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपके अंदर कोई कैपेबिलिटीज नहीं है, तो आपको लोगों ने बहुत कम आका, आपकी क्षमताओं को लोग आंक नहीं पाए। बट आप सिंड्रेला हैं, आपको ईश्वर ने एक एम्प्रेस के रूप में चुना है, एंड आपको यूनिवर्स ने वो एम्प्रेस वाली पोजीशन प्रदान की है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा प्योर सोल हैं, बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा है, ओके। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दी। या सो डेफिनेटली
आप हर किसी का अच्छा चाहते हैं, हर किसी का अच्छा मनाते हैं, आप बहुत ज्यादा प्योर सोल है, ठीक है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं मनाया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, राइट। आपके साथ लोगों ने बेवजह हेट्रेड करी, आपके साथ बेवजह लोगों ने किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करी, तो ये सब कुछ आउट ऑफ जेलेसी था, बिकॉज लोग आपसे खुद को कम आंकते हैं, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है, बिकॉज लोग आपके सामने इंफीरियर फील करते हैं, आप एक गॉडेस एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी है वो रॉयल एनर्जी है, जिसके आगे हर कोई इंफीरियर फील करता है, और इंफीरियोरिटी से जनरेट होती है जेलेसी, हेट्रेड, ठीक है। इसी वजह से लोग आपसे हेट करने लगते हैं, इसी वजह से लोग आपको टारगेट करने लगते हैं। और जो लोग ईश्वर के समीप होते हैं, जो लोग हाई वाइब्रेशनल होते हैं, जो भक्त प्रवृत्ति के प्योर सोल होते हैं, पवित्र आत्मा होते हैं, उनके अंदर जेलेसी का तिनका मात्र भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं, आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं, आप भी उनका अच्छा चाहते हैं, तो आप उनसे इजीली कनेक्ट कर पाते हैं सेम लेवल पर। लेकिन जो लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं, जो लोअर फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, ठीक है, जिनका पूजा पाठ से कोई कनेक्शन नहीं होता, ईश्वर के सानिध्य से कोई कनेक्शन नहीं होता, हर समय बस लोगों की गॉसिपिंग करना, बुराइयां करना, नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करना, एनर्जी मैनिपुलेशन करना, इस प्रकार की चीजों में बिजी रहना, इस प्रकार की चीजों में संलिप्त रहना, तो ये लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं, ठीक है। इनके अंदर हेट्रेड बहुत ज्यादा होती है, और ये आपकी एनर्जी को कभी भी पसंद नहीं करेंगे, ये हमेशा आपको टारगेट ही करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के लोगों को उनका कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। या स्पेल वर्क थ्रू एडिबल, आपको खाने पीने की चीजों में डेफिनेटली कुछ दिया गया है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको किसी के भी यहाँ कुछ भी नहीं खाना है। तो हो सकता है आपके पार्टनर को स्पेल वर्क्स करके कुछ खिलाया गया हो, ठीक है, कुछ खाने पीने की चीजों में कुछ गंदी काली क्रियाएं वगैरह करी गई हो, ताकि आपके पार्टनर को वश में किया जा सके, ताकि आपके पार्टनर को उनकी एनर्जी को मैनिपुलेट किया जा सके। तो इस प्रकार की चीजें करी गई हैं, जो पूरी तरह से बैकफायर कर दी गई हैं, उन लोगों पर ही फेंक दी गई हैं जिन लोगों ने आपके ऊपर ये सब करने की कोशिश करी थी। हेटर इज गोइंग थ्रू एन अब्यूजिव रिलेशनशिप एंड टफ टाइम। तो जिस पर्सन ने आपकी मैरिड लाइफ को टारगेट किया, ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी, अभी फिलहाल वो जो हेटर है उसकी मैरिड लाइफ में आग लगी हुई है, ठीक है। उसकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा तहस नहस मचा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशानियां मची हुई हैं। यू आर पावरफुल बीइंग, डेफिनेटली आप पावरफुल बीइंग हैं, बिकॉज डिवाइन एनर्जीज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपके साथ, ठीक है। डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके साथ डिवाइन प्रोटेक्शन चलता है, अभेद्य कवच चलता है, आपका आभा मंडल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, या तो डेफिनेटली आप दोनों शिव शक्ति ऊर्जा का अंश है। आप दोनों को टारगेट करना यानी कि डायरेक्ट शिव शक्ति की ऊर्जा को टारगेट करना। सो आपके जो हेटर्स हैं, जो फ्रेनेमीज हैं, ठीक है, उन्होंने आपको टारगेट करके, आपके पार्टनर को टारगेट करके डायरेक्ट उन्होंने शिव शक्ति से टंटा ले लिया है। शिव शक्ति ऊर्जा ही अब उनको उनके कर्मा देने वाले हैं। उनके गंदे कर्मा अब उनको फेस करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यू विल बी सून फ्रीइंग योरसेल्फ। आप डेफिनेटली इस जो भी स्पेल वर्क है, आप पूरी तरह से फ्री होने वाले हैं, आपके पार्टनर पूरी तरह से फ्री होने वाले हैं, ठीक है। आप पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे इस चीज से, और आपके हेटर्स को कर्मा फेस करना पड़ेगा। उन्होंने जो भी षड्यंत्र किए, जो भी नकारात्मक चीजें आपके अगेंस्ट करी, उनको फेस करना पड़ेगा, अपनी गंदे कर्मों को, ठीक है। योर हेटर्स एनिमीज आर स्ट्रेस्ड, आई एम टेलिंग यू, आपके जो हेटर्स हैं, एनिमीज हैं, ये स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है, बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू। या सो ये आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है। या सो आपके पार्टनर की एनर्जी को मैनिपुलेट किया गया, वो किसी प्रकार के स्पेल वर्क के अंडर थे, इसी वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया, तो आपसे माफी मांग रहे हैं, ठीक है। वो आपको कह रहे हैं कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। लाइफ पार्टनर्स, आई एम टेलिंग यू, सी कंफर्मेशन आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, ओके।
यू शाइन सो ब्राइट दैट हेटर्स कांट हैंडल। सो आपकी जो चमक है, ठीक है, आपके अंदर एक दिव्य चमक है, दिव्य प्रकाश है, जिसको देख करके आपके जो हेटर्स है ना, वो बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं। आपकी चमक को देखकर बहुत परेशानी होती है आपके हेटर्स को। तो परेशानी होने दीजिए, आपके अंदर जो दिव्यता है वो तो आप कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो ऊर्जा है, जो डिवाइन ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित है, वो तो युग युगांतर से आपके अंदर प्रवाहित है, ठीक है, वो कम नहीं हो सकती है। राइट, दे इविल प्रैक्टिस ब्लोड ऑन देयर फेस, सी, या सो वो जो आपके हेटर्स हैं, जो फ्रेनेमीज हैं, ठीक है, जो फ्रेंड्स के वेश में आपके शत्रु हैं, ठीक है, छिपे हुए जो शत्रु हैं आपके, उनकी गंदी क्रियाओं को उनके मुंह पर ही फेंक दिया गया है, ठीक है। वो चीजें बैकफायर कर दी गई हैं उन्हीं की तरफ, पूरी तरह से उन लोगों के ऊपर ही उन चीजों का प्रभाव पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। आपके ऊपर दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है, ओके। हो सकता है ये दिव्य शक्तियां दिखती नहीं है, लेकिन वो हर पल आपके साथ हैं, ओके। मैग्नेटिक ऑरा, आपका जो आभामंडल है वो मैग्नेटिक है, या इसी वजह से आप पॉजिटिव लोगों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव लोगों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है कि आप किस प्रकार के लोगों के आसपास रहते हैं, ठीक है, किस प्रकार के लोग आपके आसपास रहने की कोशिश करते हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बहुत सावधान रहना है, ठीक है, हर किसी को अपनी एनर्जी में अलाउ नहीं करना है। राइट, वेल्थ, धन। आई एम लिसनिंग वीक, कोई वीक फील कर रहा है? समथिंग अबाउट वीक। Vampire. Okay. Vamp. See? TH. X हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपकी, आपके जो हेटर्स हैं, ठीक है, जो फ्रेंड्स के वेश में आपके हेटर्स हैं, हो सकता है आपका इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। या नंबर 1 हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है। आई एम लिसनिंग UDB. समथिंग अबाउट उदय. हैव यू, कोई किसी से कुछ पूछ रहा है, हैव यू डन दिस, हैव यू डन दैट? You have divine masculine. Something about पंजाब. PB. शून्य की एनर्जी वर्क करती है आपके साथ, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी, या बिकॉज ये जो ब्रह्मांड है ये शून्य से स्टार्ट होता है और शून्य पर ही अंत होता है, ठीक है। नंबर 10 हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक हो, आपका बर्थडे हो सकता है 10th को होता हो, किसी भी मंथ की, किसी भी मंथ की 1st को आपका बर्थडे होता हो, किसी भी मंथ की 28th को आपका बर्थडे होता हो, ठीक है, ये आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। समथिंग अबाउट, या समथिंग अबाउट पब्स. Z. या मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ, ओके। 10 टाइम्स वीक मुझे सुनाई दे रहा है, 10 टाइम्स वीक, 10 वीक्स, 10 हफ्ते, ओके। बापू, समथिंग अबाउट बापू. धाम, कुछ धाम आ रहा है, वेद, देव, देव अहम, या ओम देव, कोई मंत्र बोल रहा है कुछ, किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। समथिंग अबाउट HP, हिमाचल प्रदेश, भूमि, भौम, ओके। कोई भावुक है, बहुत ज्यादा भावुक है, कोई बहुत इमोशनल फील कर रहा है कोई, या समथिंग अबाउट भावुक। भवन, XYZ, आई एम लिसनिंग। डैम्प, कोई जगह है जहां पे बहुत नमी है, बहुत गीलापन है, समथिंग अबाउट डैम्प, नमी है बहुत ज्यादा। भेड़,
पीयू के, ओके, समथिंग अबाउट मैप। कोई कहीं जा रहा है, कहीं ट्रैवल कर रहा है कोई। हैप्पी बर्थडे कह रहा है कोई किसी को, HBD हैप्पी बर्थडे। या सो किसी का बर्थडे है आज तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। किसी का नेम इनिशियल KV है, KV। ओके, आई एम लिसनिंग कविता, कविता दुबे। हम, ओके, कुछ हम आ रहा है। हम, आप, हम, आप, हम एक, ओके। BDV, ओके, कुछ कहना चाहते हैं एंजल्स यहाँ पे। आप, हम एक, कुछ मैसेज बोल रहे हैं यहाँ पे। कोई नेम चैनलाइज हुआ है क्या एंजल्स? प्लीज कोई नेम बताइए। ओके, समथिंग अबाउट बलदेव, VP। ओके, हो सकता है किसी का सरनेम खेमू है, खेमू, कुछ खेमू आ रहा है। हेमू, हेमा, हेमा नेम आ रहा है यहाँ पे। हेमू, हेमा, KBP, BKP, ओके, DUV, राइट। सो ये कुछ यहाँ पे नेम आ रहा है। एमा नेम हो सकता है किसी का, डेमा, कुछ नेम्स आ रहे हैं यहाँ। ठीक है, कुछ चैनलाइज नेम्स हैं। 10 टाइम्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, कुछ कुछ 10 टाइम्स होकर बैकफायर हुआ है आपके हेटर्स की तरफ। 10 गुना और ज्यादा तेजी से, आई एम लिसनिंग, 10 टाइम्स ज्यादा पावर के साथ उनकी तरफ फेंका गया है। ठीक है, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।